नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC योजना केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत कोई भी जरूरतमंद राशन कार्ड धारक व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में स्थित सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर अपना कार्ड दिखाकर अपने हिस्से का सरकारी राशन उठा सकता है। बता दें कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए लाई गई है। हालांकि इसका फायदा अन्य लोग भी उठा सकते हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में अवस्थित उचित मूल्य की दुकान से सस्ता खाद्यान्न खरीद सकते हैं। बता दें कि गत वर्ष असम सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर देने के साथ ही ONORC कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। वहीं इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया है, जिस पर लाभार्थियों को उपयोगी रियल टाइम जानकारी प्रदान किया जा रहा है, जो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के पिछले 2 वर्षों के दौरान ONORC योजना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सनद रहे कि ONORC योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम MNFSA 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे से खरीद सकते हैं। यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर पर यदि कोई हो तो उसे राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है। बता दें कि ONORC का कार्यान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। वहीं 2022 में असम प्रांत, जो देश का 36वां राज्य था, में यह योजना लागू हो चुकी है। इसी के साथ यह योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। सभी NFSA लाभार्थियों को उनके मौजूदा राशन कार्डों की सुवाह्यता के माध्यम से देश में कहीं भी उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाना है। इसके साथ ही उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से उनके हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न को निर्बाध रूप से उठाना है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को अपनी पसंद के उचित दर दुकान से अपने मूल स्थान या किसी भी स्थान पर उसी राशन कार्ड पर शेष मात्रा में खाद्यान्न उठाने में सक्षम बनाना है। ONORC का महत्व, यह भोजन के अधिकार को सक्षम करता है। कहने का आशय यह है कि पूर्व में राशन कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की अपनी पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान से ही प्राप्त कर सकते थे। वहीं यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होता था। लेकिन ONORC ने सामाजिक न्याय के लिए इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता है और उसकी डिलीवरी हर जगह सुनिश्चित करता है। इससे आबादी के लगभग 1/3 भाग को समर्थन मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश में लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिए यह योजना उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजगार आदि के कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं।
इससे रिसाव कम होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ONORC रिसाव या लीकेज को कम कर सकता है, क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली यानी डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डुप्लीकेशन है। वहीं इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के 2 अलग अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिन्हित नहीं है। इसके अलावा यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लिंक्ड है, जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है। इससे सामाजिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ONORC महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा, क्योंकि PDS तक पहुंच प्रदान करने में सामाजिक पहचान और अन्य प्रासंगिक घटकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। क्या है ONORC से संबद्ध चुनौतियां? अपवर्जन त्रुटि यानी कि आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालांकि आधार सीडिंग के बाद भी अपवर्जन त्रुटियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं। अधिवास आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएं यानी कि न केवल PDS बल्कि निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार कल्याण और खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएं ऐतिहासिक रूप से अधिवास आधारित पहुंच पर आधारित हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुंच को उनके मूल स्थान या अधिवास स्थान तक के लिए सीमित रखती हैं। FPS पर आपूर्ति बाधित करना यानी कि किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार सीमित रखा गया है। वहीं ONORC जब पूर्ण रूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास को समाप्त कर देगा, क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्ड धारकों को सेवा देनी होगी, जबकि कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण निर्धारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे। ONORC योजना अब तक का प्रदर्शन। यह देश में अपनी तरह का एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसे अगस्त 2019 में शुरू किए जाने के बाद लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए कम समय में तेजी से लागू किया गया है। वर्ष 2019 के बाद से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के लगभग 40 करोड़ रुपए की खाद्यान्न पहुंचाने के लिए लगभग 71 करोड़ रुपए का पोर्टेबल लेन देन हुआ है। वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल मासिक औसत लेन देन दर्ज किया जा रहा है। वहीं लाभार्थियों को किसी भी स्थान पर लचीलेपन के साथ सब्सिडी वाले NFSA और मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। इससे प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बल मिलेगा। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।